हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको। आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर, और आज तक आपने हमको जीवित की भूमि में रखा, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की ये पवित्र संध्या को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं, और पिता परमेश्वर हमारे साथ में आप हमेशा बने रहते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज के दिन आप हमारे साथ में रहें, और पिता परमेश्वर इतने दिनों से आपने हमको संभाल के रखा है, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड नागेश जी। और पिता परमेश्वर आज के संध्या के समय पिता परमेश्वर जब हम आपके चरणों में आए हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के ऊपर हमारी उपासना, हमारी भक्ति, हमारा परमेश्वर के वचन को बोलना, ये सब कुछ आपको पसंद आए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम का जय जयकार हो पिता परमेश्वर। आपके पवित्र नाम को पिता परमेश्वर बड़े ही थरथराते हुए पिता परमेश्वर हम अपने ओठों से निकालते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इन ओठों को निरंतर पिता परमेश्वर पवित्र रख, और पवित्र आत्मा के साथ में पिता परमेश्वर हम एक दूसरे के साथ में मिलकर जो भी वचन को शेयर करते हैं वो पिता परमेश्वर आपके योग्य बलिदान चढ़ाने वाला हो सके पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के दिन को हम आपके सुपुर्द करते हैं, अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि ये भक्ति का जो समय है वो बहुत ही पिता परमेश्वर अच्छे से गुजरने वाला हो, और किसी भी किस्म की अड़चनें हमारे बीच में आने वाली ना हो पिता परमेश्वर, किसी भी बीच में रुकावट ना आने वाली हो पिता परमेश्वर। ये विशेष प्रार्थना करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हमें हर मुसीबतों से, बलाओं से, खतरों से बचाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम विशेषकर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए कि जिन्होंने पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए हमको चुना कि हम परमेश्वर के वचन को देने वाले हो सके। उनके पेज के भी लिए आपको धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार के भी लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। अपने आप को आपके हवाले करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। Praise the Lord, Rohini. Praise the Lord. Excuse me 1 minute, please. Excuse me. प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। जरा मैं पानी लेना भूल गई थी। सर्दी कफ एंड कोल्ड होने के कारण थोड़ा मैं बोलने में तकलीफ़ होगी मुझको, फिर भी परमेश्वर के वचन को बोलते समय परमेश्वर खुद ही मुझको संभालेगा और अपने पवित्र आत्मा के साथ में मेरी अगुवाई करेगा। मैं यही परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है थैंक्स गिविंग एंड प्रेयर्स। थैंक्स गिविंग एंड प्रेयर। इसमें हम सबसे पहले 2 थिस्सलुनीकियों 1:1 and 2, 2 थिस्सलुनीकियों 1:1 and 2, उसमें पौलुस का अभिवादन है। पौलुस थैंक्स गिविंग का अभिवादन जो बोलते हैं वो है। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसके बाद में हम देखते हैं कि यही वचन जो है इसमें 2 थिस्सलुनीकियों के बाद में यहाँ पर हम जब देखते हैं कि पौलुस जो है अपने साथ में तीमुथियुस का नाम लिखता है, अपने साथ में वो तीमुथियुस का नाम भी लिखता है। उसकी पत्री में उसने अपने साथ तीमुथियुस का नाम इसलिए समावेश किया क्योंकि वो
परमेश्वर की स्तुति करता हुआ पौलुस के साथ साथ में हमेशा बना रहता था। और वो तीमुथियुस जो था वो पौलुस का युवा सहकर्मी था, वो काफ़ी यंग था और वो पौलुस के साथ में हमेशा बना रहता था। और पौलुस जो है वो उसे अपना आत्मिक बेटा कहता था। तीमुथियुस को पौलुस जो है वो आत्मिक बेटा कहा करता था और पौल के साथ साथ रहकर प्रभु की सेवा में वो निरंतर लगा रहता था। पौलुस के साथ साथ में वो लगा रहता था, इसलिए पौलुस ने उसके नाम का समावेश हर समय किया हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं कि तीसरे वचन में पौल का उसकी प्रार्थना के उसके जो पाया जाता है कि हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। थैंक्स गिविंग, हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। एक साथ में रहने से, कलीसिया जब एक साथ में होती है तो आपस में प्रेम जो है वो बढ़ता जाता है, ऐसा पौलुस का कहना है। और पौलुस जो है वो हर एक भाइयों के लिए हर समय परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान निरंतर चढ़ाते रहता है। थैंक्स गिविंग उसका निरंतर वो परमेश्वर को चढ़ाते रहता है और परमेश्वर से कभी भी उसको, पौलुस को ये समय नहीं होता कि परमेश्वर के बगैर भी वो अपने आप को रखे। निरंतर वो परमेश्वर के साथ में बना हुआ है, जबकि वो सबसे छोटा उपदेशक है, सबसे छोटा चेला जो है यीशु मसीह का, वो पौलुस है। क्योंकि पौलुस को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस समय चुना जब उसका रिजरेक्शन हो चुका था। और रिजरेक्शन होने के बाद में काफ़ी दिनों के बाद में जब वो प्रेरितों के काम में हम देखते हैं 8वें अध्याय तक पौलुस परमेश्वर की कलीसिया को सता रहा है। परमेश्वर की कलीसिया को सदैव वो उसके पीछे पड़ा हुआ है कि किस तरीके से उसकी कलीसिया को मैं नीचे दिखाऊं। और हम 8वें अध्याय में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो स्तिफनुस के साथ में किस तरीके का बर्ताव करता है। ये 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि उसको किस तरीके से पथराव करता है, उसको किस तरीके से उसको मार डालने के पीछे पड़ा रहता है और उसके कपड़ों की रखवाली करता है और उसको पूरे तरीके से पत्थरवाह करके, बड़े बड़े पत्थरवाह करके उसको मार डालता है। और उसके बाद में फिर से वो जाता है रोमन्स के पास में कि किसी और की चिट्ठी मुझको दो। आनंदित होता है वो परमेश्वर के लोगों को मारने में, उसे बड़ा आनंद आता है। यीशु मसीह के लोगों को सताने में वो उसका एक प्रकार का आनंद का उत्सव होता है। परंतु 9वें अध्याय का 9वां अध्याय शुरू होते ही वहीं पे लिखा हुआ है कि पौलुस को यीशु मसीह का दर्शन होता है और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि हे शमौन, हे शमौन, तू मुझे क्यों सताता है। और वहीं से जो पौलुस का परिवर्तन हुआ, सिर्फ 3 अक्षर का शब्द, तो वो उसके बाद में जो पौलुस का परिवर्तन हुआ, उसके बाद में हम देखते हैं कि पौलुस ने कभी खुशी नहीं देखी, कभी खुशी नहीं देखी। बाकी के जो चेले हैं वो तो यीशु मसीह के साथ में रहे हैं, यीशु मसीह को छोड़ भी चुके और यीशु मसीह के पास में फिर से आ गए। यीशु मसीह के सेवा को उन्होंने परस्पर अपनी आंखों से देखा है, उसके साथ में वो सेवकाई करते रहे, उसके कहने पे वो अलग अलग जगह जाकर लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन को बांटते रहे। जिस तरीके से यीशु मसीह ने उनसे कहा उसको वो फॉलो करते रहे। परंतु थोड़े दिनों के बाद में वो बैकस्लाइड हो गए। परंतु कुछ ही दिनों के बाद में जैसे ही यीशु मसीह का पुनर्जन्म होता है, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाए जाते हैं, उस समय भी वो यीशु मसीह को देखने के बावजूद भी, अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी डर के मारे एक कमरे में बंद है। परंतु उनका परिवर्तन प्रेरितों के काम में ही हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उठा लिए जाते हैं, उसके पेंटिकॉस्ट के दिन उनका परिवर्तन होता है। पर ये सब बातों से पौलुस अनजान था। पौलुस कभी भी इस माहौल में नहीं आया, पौलुस कभी भी यीशु मसीह के साथ में चला फिरा नहीं। पौलुस ने कभी भी यीशु मसीह की यानी कहना चाहिए कि उसका प्रचार और प्रसार यीशु मसीह का वो नहीं करा। कब तक? प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय तक, यानी रिजरेक्शन हो चुका है।
परमेश्वर का कार्य चालू हो चुका है। अनेक लोगों ने बपतिस्मा लिया है, अनेक लोगों की जीभें पवित्र आत्मा से पूरे परिपूर्ण हो चुकी है और अनेक लोगों ने परमेश्वर के लिए अपने घर को छोड़कर पूरे तरीके से एक होकर एक साथ में रोटी तोड़ने लग गए हैं। परंतु यहाँ पौलुस उस समय भी कलीसिया के लोगों को सताने में आनंद मनाता था। परंतु हम बाद में देखते हैं कि किस तरीके से एक पर यीशु मसीह के एक ही दर्शन में वो पूरे तरीके से बदल जाता है, पूरे तरीके से बदल जाता है। और ऐसा कभी उसके जीवन में हमने नहीं देखा कि उसने कभी कुड़कुड़ाया है, मरमरिंग उसने किया है कि तेरे साथ आने में मुझे क्या मिला, तेरे साथ आने में मुझे क्या मिला, ऐसा उसने कभी भी नहीं कहा। कभी भी हमने नहीं देखा कि उसने परमेश्वर के सामने ये बात कही हो कि इससे तो बेहतर मेरी पहले की ज़िंदगी थी। और सच में उसकी पहले की ज़िंदगी तो इससे भी बेहतर थी। परंतु उसने जब यीशु मसीह को पा लिया तो वो इतना ज़्यादा ये हो गया यीशु मसीह को पाने के बाद में कि उसने अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर को समर्पित कर दिया। और इसमें लिखता है कि वो दृष्टि पाने के बाद में जब यहाँ पर प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ वो प्रभु उसको जब हनन्याह के पास में जाते हैं और हनन्याह को कहते हैं कि परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। उसकी गवाही देते हैं प्रभु खुद। अभी तक पौलुस का काम चालू नहीं हुआ है भला, अभी तक तो पौलुस देख नहीं रहा है करके बैठा हुआ है। अभी पौलुस का काम चालू होने का है, पर उसके लिए प्रभु ने पहले से ही भविष्यवाणी की। इसमें हमारा नाम शामिल होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए ये एक ऐसा अध्याय है कि हम इसमें कितनी सेवा करते हैं। सेल्फ स्टडी करने की हमको बहुत ज़रूरी है कि हम केवल और केवल परमेश्वर का नाम ज़रूर लेते हैं, परमेश्वर की उपासना ज़रूर, रट्टे हुए तोते की तरह हम प्रार्थना करते हैं। और रट्टे हुए तोते की तरह जिस तरीके से हमको मॉर्निंग में बाइबल पढ़ना है और इवनिंग में बाइबल पढ़ना है, ये हमारा एक वो बन चुका है। और वही समय हम बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, सवेरे भी बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। हमारा मन अभी भी कलुषित हो जाता है, हर थोड़ी थोड़ी बातों में हमारा मन कलुषित होता है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं ऐसी परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, कुरिन्थियंस के समय भी जब वो जेल में बंद था, उस समय भी ज़्यादातर इसको पौलुस का हम देखते हैं जेल में बंद हुआ, उसके चेले जेल में बंद रहते थे हमेशा, फिर भी वे आनंद मनाते थे, वे स्तुति करते थे, वे थैंक्स गिविंग करते थे। जब उनकी परिस्थिति इतनी विकट होती थी, इतनी विकट होती थी, उनको कितना बार मारा जाता था, काट से ठोक दिया जाता था उनको, पैरों को, हाथों को, फिर भी वे हमेशा प्रेरितों के काम में भी लिखा है कि वे लोग स्तुति और गाने गा रहे थे। प्रेरितों के काम में हम कई बार पढ़ते हैं। तो ये थैंक्स गिविंग जो है, ये हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पहली पत्री में लिखा और दूसरी पत्री में उनके जीवन के परिवर्तन के बारे में लिखा है, या आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों में उसने उन लोगों को किस तरीके से परमेश्वर के समर्पित होना है, क्या क्या करना है, ये सब बताने के बाद सेकंड थिस्सलुनीकियों में वो धन्यवाद देता है परमेश्वर को। उसके जीवन को देखकर वहाँ की कलीसिया बदल गई, उसके जीवन को देखकर वहाँ के लोग बदल गए। उन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और यीशु मसीह के साथ में दुख उठाने के लिए वो लोग तैयार हो गए। उस समय हमारे जैसा तो था नहीं कि आराम से उठ रहे हैं, आराम से अपनी गाड़ी ले रहे हैं, आराम से अपन चर्च चले जा रहे हैं और चर्च का समय ख़त्म होके आराम से अपने घर में आकर फिर से खाना पीना खाना, ये करना वो करने में हम मगन हो जाते हैं। इन लोगों का जीवन खाना पीना नहीं था। हम प्रेरितों के काम 6 में ही देखते हैं।
कि चेले बोलते हैं कि तुम लोग ये खाने पीने का प्रबंध करते रहो, हमको इससे कोई ये नहीं है, हमारी सेवा दूसरी है। हमारी सेवा सिर्फ ये है कि हम कितना खाते हैं और कितना पीते हैं और कितना हम कितने बार अपने आप को सजाते हैं और कितने बार अपने लिए जीते हैं। केवल इतना ही कहना है मुझको, अपने लिए जीते हैं। मंडे को मेरे को तब काफ़ी खांसी हो, काफ़ी यानी कफ एंड कोल्ड इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मेरे से बोलना ही नहीं हो रहा था। फिर भी मैं बहुत देर तक वेट करती रही कि शायद मैं बोल सकूं, शायद मैं बोल सकूं। पर जब मैंने देखा कि काफ़ी समय हो गया है और अभी तक मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही है और मैं बोल ही नहीं सकती, तब कहीं जाकर मैंने शबनम से कहा कि शबनम आज तो मैं नहीं बोल सकती। शबनम से भी मैंने बहुत मुश्किल से कहा और अभी भी मुझे गले में वो है, कम हुआ है ऐसा नहीं, पर है खराश। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे समय में जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहा है, पर हम अपनी दुविधाओं के कारण, अपनी कमियों के कारण, अपने घटी के कारण उसके पास नहीं जा सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी मुसीबतों को नहीं जानता। पर जब हम अच्छे होते हैं उस समय हम कितना समय परमेश्वर को देते हैं। सिर्फ आपके पास में सामने आकर बातें करना, सामने आकर वचन को सुनाना, ये मेरी सेवा नहीं है। मैं अपने आप को कितना बदलती हूँ। सिर्फ पढ़ लेना, कहीं से वचन को ले लेना, इधर से वचन को लेना, उधर से, अब स्टडी तो ऐसी की जाती, नो डाउट, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको इधर उधर से लेकर हम परमेश्वर के वचन को ज़रूर बोलते हैं, सीखते हैं, और उस समय हमको लगता है कि हमने अपने जीवन को बदलना चाहिए। पर ऐसी कई कठिन परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां नहीं आती। उस परिस्थिति में जो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। विपरीत परिस्थिति में जो परमेश्वर को धन्यवाद देता है ना, कुड़कुड़ाता नहीं है, मरमरिंग नहीं करता है कि पिता परमेश्वर कितने दिनों से तूने मुझको कुछ न कुछ मेरे साथ में होता ही चला जा रहा है, कंटिन्यूअसली मेरे साथ में कुछ न कुछ होता ही चला जा रहा है। ऐसा अगर मैं कहूँगी तो परमेश्वर बोलेगा कि तेरी निर्बलता में ही मेरी सबलता सिद्ध होगी। निर्बलता में ही तो हम परमेश्वर के पास में जाना चाहिए हमने, क्योंकि वही एक समय होता है परमेश्वर को धन्यवाद देने का। जब हम सबल होते हैं, जब सब कुछ हमारे पास में अच्छा ही अच्छा होता है, उस समय धन्यवाद दे के क्या फ़ायदा। जिस तरीके से पौलुस को उठा के टूटे जहाज में उसको फेंक दिया गया, उसको समुद्र में फेंक दिया गया, उसको तीसरे समय उसको इतना मारा गया और उसको मरा हुआ समझ के उसको छोड़ दिया गया। क्या उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना छोड़ा? हमारे पास में इतने उदाहरण हैं, पर हम नहीं बदलते। प्रेज द लॉर्ड शबनम, हम नहीं बदलते, हम वही के वही खड़े हैं आज भी। हम अपना खुद का जब सेल्फ स्टडी करेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ हैं। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से कोई उपयोग नहीं है। जो भी कुछ है वही व्यक्ति के साथ में कहिए, वो व्यक्ति के बारे में दूसरे व्यक्ति से मत कहिए, इसमें कोई अर्थ नहीं है। जो भी हमको प्रॉब्लम है, जो भी हमको, वो व्यक्ति से कहिए। जैसे किसी को अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कहे, है ना। अगर मैं किसी के लिए दूसरे को बोलती हूँ तो वो तो बदनामी हो गई, चुगली हो गई, उसके विरुद्ध में षड्यंत्र हो गया, जो पाप है, जो पाप है। हमारे मन में किसी के भी प्रति नफरत ना हो, हमारे मन में किसी के प्रति भी कठोर भावनाएं ना हो। जो कुछ लगता है वो बोल के अपने आप को उनसे, क्या हमसे गलती हो गई है, किस तरीके से हमने उनको कर लिया है, अपने आप की सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और मैं कई बार स्टडी में ऐसा पाती हूँ कि मैं बहुत गलती करती हूँ, मैं बहुत गलतियाँ कर देती हूँ, और उसी समय परमेश्वर के पास में जाकर माफ़ी मांगती हूँ। पर अपने आप को बदलना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, चाहे जो भी परिस्थिति क्यों न हो,
कितनी भी गहरी परिस्थिति क्यों न हो, अपने आप को परमेश्वर पे समर्पित करना। और जिस तरीके से 12 चेले और पौलुस ने हमेशा हमेशा परमेश्वर को समर्पित रहे, उस तरीके से हमारे जीवन को हमने बनाना चाहिए। हम देखते हैं और भी कैरेक्टर्स हम देखते हैं जो बाइबल में पाए जाते हैं। थैंक्स गिविंग परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता हमसे। परमेश्वर ये नहीं चाहता, जो हम 10% भी जो देते हैं ना, वो खुदा को देते हैं। और वो खुदा को देते हैं यानी खुदा के काम के लिए देते हैं, ताकि परमेश्वर का काम और भी तेजी से बढ़े। अपना पेट भरने के लिए नहीं देते, और ना ही 10% देने के बाद में हमारा यह हक नहीं है कि भाई तुमने हमारा 10% कहाँ खर्च किए। ये सब हमारा वो लेना देना नहीं है इससे। हमने परमेश्वर को दिया है ना, खत्म। वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे हमको कोई सरोकार नहीं। हमने परमेश्वर के नियम का पालन किया, दैट्स ऑल। पर हम उसकी चर्चा मिलकर बैठकर करते हैं कि वो मैंने उतना पैसा दी थी, मेरे को पता ही नहीं कि वो पैसे का इन्होंने क्या किया। गया तुम्हारा सब कुछ गया। कितना भी थैंक्स गिविंग दे दो, कितना भी परमेश्वर को आमीन बोल दो, कितना भी परमेश्वर को हालेलुया बोल दो, कितने भी वचन को सुन लो, कितने भी वीडियोस देख लो, आप अगर अपने पद से हट गए हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जो मैंने परमेश्वर को दिया उसका लेखा मुझको नहीं लेना है। परमेश्वर को दिया है ना मैंने, बस खत्म, दैट्स ऑल। थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग जब हम किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं और किसी व्यक्ति के घर में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसको अगर हमने लिफाफा दिया या जो भी कुछ दिया, उसके बाद में हम उसको पूछते हैं क्या कि भाई तेरे को तो इतने सारे लिफाफे मिले होंगे, तेरे को उसमें से मेरा मिला क्या, मैंने इतने रुपए डाले थे उसमें। सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर का है, वैसे ही परमेश्वर का है। जिस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि जनरल इसमें हम जब बोल रहे हैं, वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी जब हम बोलते हैं ना, उसकी हमने फिक्र नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें क्या देगा। जब हम परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का, जैसे आज जब हम परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचनों को बोल रहे हैं, है ना, तो परमेश्वर से ये ना बोले कि क्यों पिता मेरे को सर्दी खांसी क्यों हो गई, मेरे को बुखार क्यों आ गया, मैं तो हफ्ते में इतने इतने दिन परमेश्वर तेरा वचन बोलती हूँ, फिर मेरे में ये अड़ंगा क्यों आ जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है मेरे साथ में। हम कभी भी परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये शरीर है, निर्बलता शरीर में ही आएगी, आत्मा में निर्बलता हमको नहीं आने देना है। शरीर तो निर्बल है, आज है कल मिट्टी में मिल जाएगा, पर हमारी आत्मा जो है ना, वो हमको संभालना है। आत्मा में हमको पवित्रता रखना है। अगर हमारी आत्मा को हम मैला करते हैं, उसकी चिंता करिए आप। हम जानते हैं कि हम जो कपड़े पहनते हैं या जो भी कुछ हम करते हैं, उसमें अगर थोड़ा भी दाग लग जाए, क्या हम वो कपड़े को पहनते हैं? हम उसको धोते हैं, हम उसको इस्त्री करते हैं, हम उसको फिर से अच्छा कर देते हैं। उसी तरीके से हमारा जीवन है प्रियो। अगर मैं यानी 100% मेरे पास में सब कुछ है और मैं उस समय थैंक्स गिविंग कर रही हूँ, वो तो हर कोई करता है। पर परिस्थितियाँ जो विपरीत होती है, परिस्थितियाँ मोड़ लेती है, हर एक की परिस्थितियाँ मोड़ लेती है। अगर किसी की परिस्थिति मोड़ नहीं ले रही है तो समथिंग इज देयर, कुछ तो भी प्रॉब्लम। क्योंकि मनुष्य का शरीर ये तो निढाल होना ही है। इसके लिए अगर हम दिल लगाएंगे, इसके लिए अगर हम ये करेंगे, हाँ, परमेश्वर से हम ये मांग सकते हैं कि परमेश्वर तेरी स्तुति का एक दिन मेरे हाथ से चला गया, तुझे जो मुझे स्तुति रूपी बलिदान तेरे लिए चढ़ाना था वो दिन मेरा चला गया। ये जरूर मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मंडे के दिन अक्सर मेरे साथ में होता है।
बाकी के दिन मैं बराबर प्रीचिंग कर लेती हूँ, मंडे को नहीं कर पाती हूँ। वो कहीं तो भी मेरे इसमें कहीं तो भी वो है, जिसको वो गांठ को तोड़ना मेरा ही काम है, मेरा ही काम है कि वैसे समय में भी मैं अपने आप को तैयार करके सामने बैठ जाऊं। पर उस दिन गले का ही प्रॉब्लम था, मैं थ्रोट का ही इन्फेक्शन था मेरे को, मैं नहीं बोल सक रही थी। परंतु उस समय भी हम अपने परमेश्वर को थैंक्स गिविंग देते रहे, अपने मन ही मन में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहे। और इसीलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचनों में हम निरंतर लगे रहे। कितना मैंने पढ़ी हूँ, अरे मैंने तो आज 4 पैराग्राफ नहीं पढ़ी, इसमें कोई अर्थ नहीं है। एक एक लाइन यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरी उद्धार भी ठहरा है। ये वचन में देखिए कितने सारी चीज़ें आ गई। ये मेरे को वचन भी मिला है निर्गमन 15:2 कि यहोवा मेरा बल, शक्ति। यहोवा कौन है? मेरी शक्ति है। इतना होने के बावजूद भी वेडनेसडे को परमेश्वर ने मेरी खांसी को ठीक कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि इसको मेरी चाहत है, ये चाहती है मेरे बीच में रहना, मेरे वचन को बोलना। ये खुद होके कमजोरियों के कारण नहीं बोल रही, ऐसा नहीं है। तो वो हमको टटोलता है और इसलिए कहता है, निर्गमन में लिखा है कि यहोवा मेरा बल और कोई मेरा बल नहीं, मेरे पिता मेरा बल नहीं, मेरी माँ मेरी बल नहीं, मेरा पति मेरा बल नहीं। हर कोई छोड़ के चला जाता है, हर कोई छोड़ के चला जाता है, पर कौन छोड़ के नहीं जाता? यहोवा मेरा बल है और भजन का विषय है, स्तुति रूपी गान का विषय है, थैंक्स गिविंग का विषय है। केवल यहोवा, केवल यहोवा, वही मेरी स्तुति रूपी गढ़ है, वही मेरी चट्टान है, वही मेरा सृजनहारा है, वही मुझको संभालने वाला है। और इसलिए ऐसी परिस्थितियों में भी हमको परमेश्वर को थैंक्स गिविंग करना है, चाहे कुछ क्यों न हो जाए। अभी वेडनेसडे को हमारे यहाँ प्रेयर मीटिंग हुई। पास्टर साहब ने मुझसे कहा फ़ोन करके कि मैं बहुत शॉर्ट नोटिस में तुमको बोल रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ मीटिंग होगी, क्योंकि बाहर जाने वाले थे, वो कैंसिल हो गया था उनका, तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा पास्टर साहब, चाहे कुछ हो जाए आप मेरे घर में प्रार्थना रखिए, चाहे तकलीफ में हूँ मैं, कुछ भी हूँ, वो मेरे लिए महत्व नहीं रखता, आपको मेरे घर में प्रार्थना रखना है। मैं मेरी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ प्रियो, प्लीज़ कभी मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को एक क्या कहना चाहिए, विटनेस है, ये मेरा विटनेस है। और उस समय मैंने मेरे साथ में जितनी भी लेडीज़ है, जो भी कुछ है, उनको मैंने पहले ही फ़ोन करके बता दिया कि ऐसा ऐसा है और मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो भी कुछ लाना है, जो भी कुछ करना है, जो भी अरेंजमेंट करना है, वो आप लोग करिए। और परमेश्वर को जो अपने घर में बुलाता है ना, उसके लिए परमेश्वर, मैं अगर 1% करती हूँ तो परमेश्वर मेरे लिए 100% करता है। और सचमुच में सब लोग आकर मेरे घर में मेरे को उठने भी नहीं दिए, सब चीज़ लेकर आ गए, उनकी बहुओं ने चाय वाय बना ली, सब लोगों ने मिलके जो भी कुछ था उसको परोसा, क्योंकि पास्टर साहब ने हमारे यहाँ कड़े नियम बना दिए हैं कि कोई खाना नहीं खिलाएगा। कोई खाना खिला सकता है, कोई नहीं खिला सकता है, परंतु उसने खिलाया, उसके घर में मैं खाया, इसलिए मेरे को बनाना ज़रूरी है। और वो प्रेयर में ना बैठते हुए सारा ध्यान उसके खाने पीने में रहता है। तो स्पष्ट रूप से पास्टर साहब ने आज्ञा दे रखी है, खाना कोई नहीं बनाएगा। अब नाश्ता भी देते हैं तो पास्टर साहब का कहना सिर्फ बिस्किट दी जाएगी, चाय और बिस्किट। परमेश्वर पे मन लगाओ, परमेश्वर पर मन। हम तो खाते पीने वाले हैं, उसमें अगर हमने कोई ये भी कर दिया तो हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। परमेश्वर के भजन के लिए हम आते हैं, और इसलिए कहता है भजन का विषय है और वही मेरे उद्धार भी ठहरा है। क्या चाहिए है हमको? वर्ल्डली खाना पीना चाहिए है क्या? हम अपने घर में खा पी के तृप्त हैं। गेट टुगेदर की बात नहीं कर रही हूँ मैं प्रेयर मीटिंग की बात कर रही हूँ।
केवल हमारा बल और हमको भजन का विषय और मेरा उद्धार वो केवल यहोवा है, और उसी की स्तुति हमको करना है। और निर्गमन में जब इतने कठिन परिस्थितियों से ये मिस्र देश को छोड़कर आ रहे हैं, बड़ी परमेश्वर की कठिन परमेश्वर ने इन लोगों को अपने आगोश में रख के मिस्र देश से निकाला, पर उनका कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं गया। ये बात अलग है, अलहिदा है, इसके ऊपर आज हम नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए जो मिरियम ने गीत गाया वो हम पाते हैं निर्गमन 19 नहीं, निर्गमन 16 है, हाँ सॉरी, निर्गमन 15। उसमें देखिए, यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया। फिर से समुद्र वैसे ही बनता चला गया, और परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। इस चीज का एहसास करने वाले, इस चीज को देखकर भी कई लोगों ने मूसा के ऊपर बड़बड़ाना नहीं छोड़ा। ये सब देखने के बावजूद भी, यहोवा ने क्या क्या किया देखने के बावजूद भी उनका बुड़बुड़ाना कम नहीं हुआ। पर यहाँ मिरियम कहती है, तब हारून की बहन मरियम नामक नबिया ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लेते हुए नाचते हुए उसके पीछे हो ली। कितना आनंद! और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। फिरौन की सेना को किस तरीके से परमेश्वर ने फिर फेंका, ये बातों को देखने के बावजूद भी इजरायली कुड़कुड़ाए। हम अपने आप को हमेशा एक बात याद रखिए कि छोटी छोटी बातों में हमको कुड़कुड़ाना छोड़ देना चाहिए। कोई भी बात की, भाई आज मेरे घर में मीटिंग नहीं हुई, आज उसके जो भी कुछ होगा, हम कुड़कुड़ाना नहीं है। हमको केवल और केवल परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद ही देना है, हमको कुछ नहीं करना है। उसी तरीके से हम हन्ना का देखते हैं, मैं पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि समय तेजी से जा रहा है। हन्ना के बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसके लिए कितनी बड़ी योजना बनाई। बांझ थी वो, कितनी बड़ी योजना परमेश्वर ने उसके लिए बनाई, और उसके बाद में उसको बेटा भी दिया। और उस समय जो उसने प्रण की थी अपने बेटे के लिए, वो पूरा कर रही है, वो पूरा कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसको यहोवा के भवन में छोड़ने आई है। अपने इकलौते पुत्र को, कई साल बाद पैदा हुआ पुत्र, आप सोच लीजिए, जो मैरिड है वो सोच लीजिए, अपने बच्चे का अर्पण करना। छोटा सा बच्चा 3 साल का रहा होगा, 4 साल का, उससे ज़्यादा तो था नहीं, क्योंकि दूध छुड़ाते ही वो लेके चली गई उसको। फिर भी हन्ना उसके फर्स्ट शमूएल के 2 अध्याय में प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान, यहाँ बच्चे को छोड़कर आई है और वो स्तुति रूपी बलिदान कर रही है, रो नहीं रही है कि मैंने मेरे बेटे को छोड़ दिया, मैंने इकलौते बेटे को छोड़ दिया। हम तो केवल रोते रहेंगे, परंतु यहाँ वो परमेश्वर के कारण मगन है और आनंदित हूँ, कहती है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के सामने कोई चट्टान नहीं है। उसको क्या मालूम था क्या कि परमेश्वर उसको और भी संतान देने वाला है? नहीं, उसको नहीं मालूम था। ये समय में उसको ये नहीं मालूम है कि परमेश्वर उसको और संतान देने वाला है। और वो 6वें वचन में कहती, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उसे निकालता भी है। हम छोटी छोटी परिस्थितियों से घबरा जाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़ देते। हन्ना ने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर पे अर्पण कर दिया। ये है असली
ये है असली थैंक्स गिविंग। अपने जिगर के टुकड़े को कई साल बाद पैदा होने के बाद में अपने जिगर के टुकड़े को दे देना, ये है थैंक्स गिविंग। पैसा तो कोई भी देता है, अनाज तो कोई भी दे देता है। परमेश्वर के भवन में बहुत सारे वो फेट रखते हैं, कोई चीज़ें लेकर आते हैं, उसको बेचते हैं और वो पैसा फिर चर्च के लिए इकट्ठा होता है। ये थैंक्स गिविंग नहीं है। असली थैंक्स गिविंग तो हन्ना का है, और उसको परमेश्वर ने कबूल किया, और उसके बाद में हन्ना को और भी बच्चे हुए, और भी बच्चे हुए। अब हम जल्दी से दूसरे इसमें चले जाते हैं। मरियम, माता मरियम, मदर मेरी, उसके बारे में देखिए। विपरीत परिस्थिति में भी वो परमेश्वर का किस तरीके से धन्यवाद कर रही है। विपरीत परिस्थिति कैसी है उसकी, वो नहीं जानती थी पुरुष को, वो नहीं जानती थी पुरुष को, उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, और हम कई बार पढ़ चुके हैं, उसको हम फिर से नहीं दोहराएंगे। परंतु वो 35वां वचन जो लूका 1 का 35 वचन के अनुसार स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये वचन को लेकर मरियम पूरे तरीके से पवित्र आत्मा में ये हो गई, और वो एलिशबा के पास में गई, और वहाँ पे मरियम का स्तुति गान है। ये हम पहले ही अध्याय में, लूका के पहले ही अध्याय में हम मरियम का स्तुति गान पढ़ते हैं। उसने ये नहीं सोचा कि यूसुफ मेरे को छोड़ देगा, मेरे पे बोलेगा कि पता नहीं ये किसका बच्चा है, ये सब नहीं सोचा उसने। फट से वो एलिशबा के पास में चली गई और आनंद मनाया, आनंद मनाया। थैंक्स गिविंग, ये है असली थैंक्स गिविंग। बिना कुड़कुड़ाए, वो तो 14 साल की थी उस समय, बिना कुड़कुड़ाए उसने वो कबूल कर लिया, और परमेश्वर ने उसके लिए योजना बना रखी थी कि यूसुफ ने उसको नहीं छोड़ा और अपने पत्नी को लेकर चला गया। उसका स्तुति गान, मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। ये है थैंक्स गिविंग। परिस्थिति जब सकारात्मक है तो कोई भी थैंक्स गिविंग की मीटिंग रख सकता है, पर परमेश्वर ने हमारी परिस्थितियों को अभी नकारात्मक रूप से चल रही है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता, परमेश्वर हमको कभी नहीं त्यागता। उस समय अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे घर में प्रार्थना रखना है या तेरे घर में जो भी कुछ काम करना है, उस समय हमने कभी नहीं कहना चाहिए कि नहीं अगले सोमवार को रख दीजिए। इस तरीके से हम तो कुछ नहीं है भाई, हम तो कुछ नहीं है। हमारे सामने तो इतनी बड़ी कठिन घड़ियां ही नहीं आई हैं। हन्ना की तरह कठिन घड़ी हम में नहीं आई है, मरियम की तरह कठिन घड़ी हम में नहीं आई है, फिर भी हम स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को नहीं चढ़ाते। केवल हम मरमरिंग करते रहते हैं कि परमेश्वर तूने मुझको क्या दिया। यहाँ मरियम कहती है मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। परिस्थिति विपरीत है, अभी तक यूसुफ उसके पास में नहीं आया है, वो नहीं जानती कि यूसुफ उसको कहीं छोड़ तो नहीं देगा। फिर भी वो कहती है कि देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मरियम 14 साल की बच्ची वो बोलती है पवित्र आत्मा में आकर कि अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, और ये वचन सत्य हुआ। आज मदर मेरी का भी स्थान है। बेटे को जन्म दिया, कुंवारी थी, बेटे को जन्म दिया, कैथलिक लोग उसको मानते हैं, पर वो एक ऐसी लेडी थी, वो हम भी मानते हैं कि वो एक ऐसी लेडी थी जिसने नानीपुर नहीं की। और उसके धन्यवाद का ये आगे पढ़ लेना आप, इतना हमारे पास में समय ही नहीं है। खुद जीसस को ले लीजिए,
खुद हमारे पास में यानी हम देखते हैं कि उसने अंधों को चंगा किया। मेरे पास रेफरेंसेस है पर बताने का समय नहीं है। अंधों को उसने चंगा किया, कोढ़ियों को उसने चंगा किया, मरे हुओं को जीवित किया। एक केवल मरे हुए यानी लाजर को जीवित किया वो नहीं है, उसने एक विधवा के बेटे पुत्र को भी जीवन दान दिया। लोग रो रहे हैं यहाँ पर वो, और ऐसा भी नहीं कि कुछ उसके ऊपर सो रहा है या कुछ ये कर रहा है, बस उठ लाजर उठ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं पहले, और उसके बाद में हम वो वचन को पढ़ लेंगे। लूका 18 नहीं, वो तो अंधे का है। विधवा के पुत्र को जीवन दान जो है, लूका पुत्र को जीवित करना, विधवा, लूका 6:11 से 15 है क्या? ठीक है, जाने दीजिए। लूका 6:11 से 15 हम देख लेंगे क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं कि जब हमको मालूम है ना कि लाजर को उसने किस तरीके से जीवित किया, पहले परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से, और जब वो मरता है तब भी वो अपने चेलों से कहते हैं कि लाजर सो रहा है, सो गया। ये नहीं कहते कि वो मर गया, क्योंकि परमेश्वर जानते थे, यीशु मसीह जानते थे कि ये इसको मैं जिलाऊंगा। लाजर उठ, और लाजर कब्र से उठ गया। विधवा का जो पुत्र था उसको भी जीसस क्राइस्ट ने इसी तरीके से कहा, और वो बच्चा जीवित हो गया। कि उसको हाथ लगा रहा है या उसके ऊपर सो रहा है या उसको अपने हाथों से चंगाई दे रहा है, केवल बोलना, उसके शब्द में सामर्थ थी। प्रियो, यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ थी। हम अगर कोई काम करते हैं तो हमको डर लगता है कि मैं अगर बोलूँगा कि भाई तू चंगी हो गई और वो नहीं हुई, तो ये डाउट के साथ में तो वो कभी चंगी नहीं हो सकती। पर मनुष्य का पुत्र होने के बावजूद भी उसमें सामर्थ थी और विश्वास था अपने पिता पे, अपने पिता पे उसको विश्वास था। कोढ़ियों का भी हमको अच्छे तरीके से मालूम है, वो भी हम नहीं पढ़ेंगे, परंतु क्रूसिफिकेशन के समय का हम ज़रूर पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लेके जा रहे हैं और यीशु मसीह बहुत व्याकुल हो गए हैं। और यहाँ हम देखते हैं मत्ती 11:25 से 27 में, मत्ती 11:25 से 27, एक ही वर्ड उसका हम पढ़ेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। इतने सारी बातें होने के बावजूद भी यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा। पर उस समय भी उसने परमेश्वर, गेत्सेमनी के बाग में भी जब वो जाता है, लूका 22:42 में क्या लिखा है? आज मैंने इतना ज़्यादा तैयार नहीं की हूँ क्योंकि मैं फिर भी हम देखते हैं, हम जानते हैं सभी चीज़ों को। हाँ, 22:42 पढ़ के हम ख़त्म करेंगे क्योंकि 8 बजते आ रहे हैं। गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह गए हुए हैं। वो पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं, हम सब जानते हैं। केवल हम पढ़ेंगे 42वां वचन, 42। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। कहीं दिख रहा है उसका कुड़कुड़ाना कि पिता मेरा क्या कसूर है, तू मुझे क्यों इतनी कड़ी सजा दे रहा है? ऐसे कैसे मुझे क्रूस पर इतना कठिन वो करना पड़ेगा और मैं कैसे इस चीज़ को सहन कर पाऊंगा? क्या उसने कहीं तो भी आप मुझको बता दीजिए कि यीशु मसीह ने कहा हो कि तू मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है? कहता है ज़रूर कि हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले,
हो सके तो फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कहीं पे भी हम नहीं देखते उसका, यहाँ पे भी वो उसकी थैंक्स गिविंग है, ये भी उसका थैंक्स गिविंग है। पसीना पूरा खून बन के निकल रहा है, व्याकुल है वो। ऐसे में तो लोगों को हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, अटैक नहीं, हार्ट फेल हो जाए। पर मेरा पिता हर बात को संभालने वाला है। हम जानते हैं, पर क्या हम परमेश्वर पे उतना ही करते हैं विश्वास? ऐसी परिस्थितियों में, क्रूसिफिक्शन के समय की बात कर रही हूँ, ये परिस्थिति में हम विश्वास करते हैं क्या? और उसके बाद में हम देखते हैं 23:46, जब पूरे तरीके से लोगों ने उसको मार डाला, पूरे तरीके से लोगों ने उसको छिन्न विचिन्न कर दिया, उसका पहचान भी नहीं आ रहा था, वो उसके शरीर में मांस भी नहीं था, और हमारे को बताने के लिए सिर्फ क्रूस पे वो लंगोट जो बताई जाती है ना, वो भी नहीं थी, वो भी नहीं थी। 23:46 यीशु का प्राण त्यागना। उस समय में देखिए 46 में क्या लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, किसका नाम लिया? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मनुष्य का पुत्र था, और इस समय में उसके पास से सारी सामर्थ्य निकल चुकी थी, क्योंकि सारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिया था। पिता परमेश्वर ने उससे मुंह मोड़ लिया था, और उसके बाद उसके जितने भी तकलीफें शुरू हुई, वो बाद में शुरू हुई, क्योंकि उसने पूरा यीशु मसीह से मुंह फेर लिया उसके पिता ने। तो भी वो सहता रहा, सहता रहा, सहता रहा, सहता रहा, और आखिरी में भी कहता है बड़े शब्द से पुकार कर, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। किसके हाथ में सौंपता हूँ? तेरे हाथों में। परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह है बलिदान, यह है सच्चा थैंक्स गिविंग। हमारे जैसा नहीं कि ये खिलाया मैंने, वो खिलाया, वहाँ पे मैंने वो खाकर आया था, तो यहाँ मेरे घर में मैंने ये खिलाया, मैंने उससे दुगना खिलाया, मैंने उससे तिगना खिलाया ना। ये सब चीज़ें स्वर्ग में नहीं जाने वाली प्रियो, ये सब चीज़ें स्वर्ग में नहीं जाने वाली। हम प्रभु के सफरिंग्स को याद करें, किस तरीके से परमेश्वर अनेक ताड़नाओं से गुजरा। किसके लिए गुजरा? हमारे चंगाई के लिए गुजरा। हम यशाया 53 में पूरा पढ़ते हैं किस तरीके से उसकी दुर्दशा हुई, हमारे चंगाई के लिए, हमारे उद्धार के लिए, जो हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो चुके थे, जो 40 साल तक बाइबल खामोश था मलाकी के बाद में। 40 वर्ष था शायद ना, खामोश था। 40 है कि हाँ 40 ही है, खामोश था। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा स्वर्ग में। तब उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और उस पुत्र के ऊपर पूरे लोगों का दुख डाल दिया, पूरे लोगों के पाप डाल दिए, दुख नहीं पाप डाल दिए पूरे मनुष्य के, केवल क्रिश्चियंस के नहीं, पूरे मनुष्य के पाप उसके ऊपर डाल दिए, और खतरनाक मौत से वो मरा। फिर भी उसके सफरिंग्स को हम भूल जाते हैं, और अगर हम उसके सफरिंग्स को याद रखते हैं, परमेश्वर हमें पवित्र और परफेक्ट करता है। अगर हम उसके सफरिंग्स को याद रखते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र करेगा और परफेक्ट करेगा। अंतिम समय में भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने पिता को नहीं भूला, जिससे उसने गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना की थी कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे अलग कर दे, फिर भी तेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और यहाँ पर भी हम देखते हैं अंतिम समय में पिता ने यह कहकर प्राण छोड़ दिए कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ,
कहकर प्राण त्याग दिए, मरमरिंग करके प्राण नहीं त्यागे। उस पिता के हम संतान हैं, हम उस यीशु मसीह के संतान हैं जिसने हमारे लिए कोड़े खाए। केवल कोड़े नहीं खाए, वो बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्या उसने हमारे लिए किया। वो पिता परमेश्वर के हम संतान हैं और हम बहुत फ़क्र के साथ में लोगों के बिना लोगों की कदर की वो किए कि लोग हमारे लिए क्या कह रहे हैं, लोग हमको धुतकार रहे हैं या लोग हमको अपने से अलग कर रहे हैं, हमें अपने साथ में नहीं रख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब सताव आता है ना तो वो परमेश्वर के स्तुति के लिए आता है। सताव सिर्फ इसीलिए आता है कि हम और कितना परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर के साथ में हम रहते हैं। हम परमेश्वर के इस अनुग्रह को कभी ना भूलें। खास करके मैं बाकी लोगों के बारे में नहीं कहती, मैं केवल मेरे बारे में इस बात को सोचती रहती हूँ कि परमेश्वर तो मुझको बदल डालो। आते हैं, घड़ी ऐसी आती है, कमज़ोरियाँ हम पर भी आती है, पर पिता परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर पिता परमेश्वर समय के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इतने सुंदर वचन को पिता परमेश्वर आपने हमारे आगे रखा है। और ये इसलिए पिता परमेश्वर हमारे पास में ये वचन को भेजा है पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन को बदल डालें। हम थोड़ी सी बातों में डर जाते हैं, थोड़ा सा हमको बुखार आ जाता है तो हम डर जाते हैं क्योंकि हम अकेले हैं। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, पर मैं जानती हूँ कि जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, रात को 1 बजे मैं डॉक्टर के पास में गई अकेली, पर मैं अकेली नहीं थी, मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ था। हालांकि वो हॉस्पिटल बिल्कुल घर के नज़दीक है, पर रात को 1 बजे किसी लेडी को अकेले जाना कार चलाते हुए, पर पिता परमेश्वर मेरे साथ में था और पिता परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी। और इस तरीके से परमेश्वर ने वो रात के 1 बजे भी मुझे नहीं छोड़ा। मनुष्य सहारा नहीं देता, पिता परमेश्वर जानता है कि मनुष्य सहारा नहीं देता, और मनुष्य को इतने रात को बोलने से भी हम डरते हैं या अच्छा नहीं लगता है कि वो अभी इतने थक हार के आया है, फिर से उसको उठाया जाए। हालत इतनी ख़राब हो गई कि हमें तो जाना बहुत ज़रूरी था, बहुत तकलीफ़ थी, परंतु पिता परमेश्वर ने मेरे दामन को नहीं छोड़ा। पिता परमेश्वर ने मेरी सारी रिपोर्ट्स को नॉर्मल कर दिया, हर चीज़ को नॉर्मल कर दिया, और केवल यही बताया कि मैं तेरा सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब पिता परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता है तो हम क्यों अपने पिता परमेश्वर को छोड़ते हैं हमेशा। हम अपने कारण, अपने एक्टिविटीज़ से, हम अपने बोलचाल से, हम अपने व्यवहार से लोगों को दुखी करते हैं, लोगों को खंडित करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर का कहना है कि जो तुम्हारे साथ में बुरा करे उसके लिए तू प्रार्थना कर, जो तेरे विरुद्ध में काम करे उसके लिए तू प्रार्थना कर, जो जानबूझकर तेरे लिए कुछ सोचे उसके लिए तू प्रार्थना कर। हम ये सब भूल जाते हैं। प्रार्थना के बदले हम एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हैं, जो पिता परमेश्वर को नहीं पसंद। और पिता परमेश्वर आज से हमारे जीवन में तो परिवर्तन कर, और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर के 100% हम परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। हम जब गलती करते हैं, हमारे मन की आंखों को खोल पिता परमेश्वर की, यहाँ हम गलत हैं। अगर हम अपनी गलतियों को ना समझे तो हम पिता परमेश्वर आपके पास में कैसे आ सकते हैं, कैसे हम आपको पिता परमेश्वर ग्रहण कर सकते हैं। कि पिता परमेश्वर, हम तो जानते हैं कि सकरा है वो मार्ग जो आप तक जाता है। पिता परमेश्वर के वचनों को बोलना बहुत आसान है, पर पिता परमेश्वर के वचनों को निभाना, उसके अनुसार करना, अपने मन में समझना कि हम कहाँ गलत हैं और अपने आप को सुधारना बहुत कठिन है पिता। पर आपका पिता परमेश्वर सहारा अगर हमारे पास में है तो कोई चीज़ असंभव नहीं।
हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए कि आज हम परमेश्वर के चरणों में बैठ सके। ज़रूर मैं पिता परमेश्वर, मुझे खांसी आएगी सोचकर पानी लेके बैठी, परंतु पिता परमेश्वर ने मुझे ये समझने भी नहीं दिया कि मेरे को गले में तकलीफ़ है या मुझे खांसी आ सकती है। परमेश्वर ने मुझको संभाला, मैं भूल गई कि मुझे खांसी है। पर पिता परमेश्वर की इनायत के लिए जब हम बैठते हैं, उसको शुक्रिया अदा करने के लिए बैठते हैं, उस समय परमेश्वर हमें अपनी बाहों में ले लेता है और पूरी चंगाई देता है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जो ऑनलाइन यहाँ जमे हैं, हर एक के साथ होइए पिता, हर एक को पिता परमेश्वर अपने आत्मा से परिपूर्ण कीजिए और हम सबको पिता परमेश्वर आप एक ऐसी आत्मा दीजिए जो केवल और केवल आप तक पहुँचती है पिता। हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए, उनके पेज के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि हमें पिता परमेश्वर उन्होंने आमंत्रित करके परमेश्वर के वचनों के लिए बोलने के लिए प्लेटफॉर्म को खोला। धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए और ये प्रार्थना उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।